अपनी रुचि होनी चाहिए साधन में। तो साधन में रुचि करते लेकिन साथ साथ में असाधन करते, इसलिए सीधा जल्दी गति नहीं होती। पुण्य कर्म भी करते रहते और चलेगा, इतना चलेगा चलेगा करके उस साधन के प्रभाव को मिटाने की भी गलती करते रहते। नफो करिए पण पाछो देवालिया खर्चा भी देवालिया करता जाइए એટલે कंपनी खोट मारे, कोक वखते कंपनी नफा मारे तो પછી बेदरकारी करिए। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। 1 साल के लिए बस लग जाए, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और साधन के नियम में तो ईश्वर प्रकट हो जाए। 1 साल नहीं कर सके लेकिन तरफ तरफ में 6 महीने भी लग जाए, तरफ बढ़ा के तब भी ईश्वर मिल जाए। 6 महीने नहीं तो 1 महीना भी लग जाए तत्परता से कि ईश्वर के सिवा कोई सार नहीं, ईश्वर ही चाहिए, तब भी ईश्वर कृपा कर देते। 1 महीना नहीं तो 1 हफ्ता के लिए भी तरफ तीव्र हो तो भी ईश्वर प्रकट हो सकते। विल फाइंड ए वे। 3 दिन परमात्मा प्राप्ति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी तरफ से बैठ जाए तब भी ईश्वर की कृपा और ईश्वर प्रकट हो सकते। और भी जितना कम दिन उतना तीव्रता ज्यादा चाहिए। 1 दिन भी तरफ की पराकाष्ठा हो तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। जैसे बच्चा माँ के लिए तड़पे और बच्चा मेरे सिवा किसी को नहीं चाहता है तो वो माँ नहीं आए तो माँ नहीं है। बच्चा तड़प रहा है माँ के लिए और माँ देखती रह जाए, नहीं आवे, ऐसी बात नहीं हो, फिर वो माँ नहीं हो तो मर जाए माँ। ऐसी माँ क्या काम की कि बेटा तड़प रहा हो ईमानदारी से। झूठ मूठ में तो ये करते थे कि मुआ कर तो है, माँ तो अपना काम करेगी। झूठ मूठ में कई रोदनी होते ने कि छोकरो रड़े छे के तो रेडियो वागतो रहे छे मारे तो वो तो रेडियो बजता रहता मेरा के घर में। अब तो मुआ है ही ऐसा। लेकिन ईमानदारी से सच्चाई से तड़पे तो माँ सब काम छोड़ के आ जाती। ऐसे 1 दिन भी ईश्वर प्राप्ति की अत्यंत तीव्रता झंकना हो जाए तो ईश्वर प्रकट हो जाते। ये संबत 2000 के पहले की बात है, लगभग आज से 62-63 वर्ष पहले की बात हो। गोरखपुर में स्वामी राम सुखदास जी ने प्रवचन में ऐसा कहा कि ईश्वर के लिए तरफ अगर तीव्र हो 6 महीना 3 महीना नहीं तो 1 दिन भी तीव्र तरफ हो तो ईश्वर मिल जाएंगे। तो कथा में बैठे थे, बैंक में ऑफिसर थे, अधिकारी थे, सेवारत। उन्होंने तो देखा कि मेरे को तरफ तो है लेकिन अब ईश्वर के दर्शन के बिना नहीं उठेंगे। 1 दिन में अगर ईश्वर मिल जाते तो मैं तो बैठ ही जाता। तो पूजा के रूम में बैठ के ईश्वर के लिए तरफ जगाई, रोए, जो भी तरफ होती किया। तो कमरे में सुगंध कुछ दिव्यता लगी। लेकिन 24 घंटे तो बीत गए, 25 भी बीत गए, ईश्वर भी ईश्वर मिले नहीं, प्रकट हुए नहीं, न अंतरात्मा में न बाहर से। आप साकार रूप में जाएं तो वो साकार रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। रामकृष्ण के यहाँ राम लाला, भगवान राम बालक रूप में प्रकट हो जाते, माता जी अपने रूप में प्रकट हो जाते। आप भगवान को साकार रूप में चाहें तो साकार में भी प्रकट होते और तत्व रूप में चाहें तो तत्व में भी प्रकटते हैं। लेकिन वो गुरु के द्वारा संदेह नहीं मिटा तो गुरु के द्वारा भी गुरु के हृदय में भी छलका देते। यहाँ तड़प रहा है तो गुरु भी छलक जाता है। तो 24-25 घंटे हो गए, कुछ हुआ नहीं। तो राम सुखदास महाराज अभी भी हयात है, 100 साल से भी ऊपर आयुष्य है और हौसला बुलंद है। तो वो भिक्षा लेने गए होंगे तो सेवाराम ने कहा, महाराज मैं तो 1 दिन पूरा लगा दिया और ईश्वर के लिए तरफ में, लेकिन महाराज परमात्मा तो नहीं आए। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं कैसे आए?
तुम पूरे तड़फे? बोले महाराज तड़फा। तो भगवान नहीं आए? बोले नहीं आए। तो तुम्हारे मन में ये हुआ था क्या कि एक दिन में कैसे आ जाएंगे? बोले हाँ महाराज। बोले तो फिर साधन में असाधन डाल दिया, नहीं तो कैसे आएंगे? संदेह डाल दिया ना। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर। संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। जितनी तड़फ और जितना संयम। तड़फ है लेकिन संयम नहीं है तो तड़प तड़प के। एक जवान था, बड़ी तड़प है, कुछ भी हो जाए ईश्वर को पाएंगे। गिरनार चला गया, जाके पत्थर पे बैठ गया। लोगों ने बोला महाराज इधर तो चीते घूमते हैं, सिंह घूमते हैं, कहीं खा न जाए। बोले नहीं, मेरे को तो भगवान बना है, सिंह क्या कर लेगा, चीता क्या कर लेगा। ऐसे दम मार के बैठ गए, कहीं खा न जाए। सीताराम सीताराम, कहीं खा न जाए। सीताराम सीताराम आया खा गया। तो साधन के साथ असाधन होता है। या तो बोलते हम योग्य नहीं है, या तो बोले अभी संसार का मजा ले, या तो बोले इतना काम करके फिर आराम से भजन करेंगे तब भगवान मिलेगा। ऐसा कुछ न कुछ अड़ियलपना मन का घुस जाता है, इसलिए कठिन हो जाता है।